अपने जीवन से दुखी रहने वाले, सुनो कर्ण और कृष्ण की बातें। कहा जाता है कि जब इंसान अपने भाग्य को कोसते कोसते थक जाता है, तब उसे सच सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। महाभारत के रणक्षेत्र में भी एक ऐसा ही क्षण आया था, जब सूर्यपुत्र कर्ण अपने जीवन के हर घाव को याद कर भीतर से टूट चुका था और उसके सामने खड़े थे स्वयं योगेश्वर कृष्ण। कुरुक्षेत्र का आकाश रक्तिम था, शंखों की गूंज थम चुकी थी, रथों के पहिए मिट्टी में धसे हुए थे। उसी बीच कर्ण अपने रथ के पास खड़ा आकाश की ओर देख रहा था। उसके मन में एक ही प्रश्न था, हे प्रभु, मेरे साथ ही अन्याय क्यों? कर्ण ने जीवन भर अपमान सहा, जन्म होते ही त्याग दिया गया, सूत पुत्र कहकर उसका उपहास उड़ाया गया, द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना किया, परशुराम ने शाप दिया, प्रतियोगिताओं में उसे तिरस्कार मिला, जो भी मिला संघर्ष के बाद मिला। उसने सोचा, क्या मेरा जीवन केवल दुखों के लिए बना है? उसी समय श्रीकृष्ण उसके पास आए। उनकी आंखों में करुणा थी, पर मुस्कान में गहरा रहस्य। कर्ण ने कहा, मधुसूदन, आप तो जानते हैं मैंने कभी अधर्म नहीं चाहा, फिर भी मेरे हिस्से में अपमान, तिरस्कार और शाप ही क्यों आए? अर्जुन को सब मिला, राजपुत्र का सम्मान, गुरु का स्नेह, भाइयों का साथ, और मुझे? कृष्ण शांत स्वर में बोले, कर्ण, क्या तुम समझते हो कि अर्जुन का जीवन सरल था? क्या पांडवों ने वनवास नहीं झेला? क्या द्रौपदी का अपमान नहीं हुआ? क्या उन्होंने अपनों को खोया नहीं? कर्ण मौन रहा, पर उसकी आंखों में अभी भी पीड़ा थी। कृष्ण आगे बोले, तुम्हारे जन्म राजमहल में हुआ, पर परिस्थितियों ने तुम्हें दूर कर दिया। अर्जुन का जन्म भी महल में हुआ, पर उसे भी वनवास में भटकना पड़ा। तुम्हें गुरु ने शाप दिया, पर अर्जुन को भी अपने ही गुरु के विरुद्ध शस्त्र उठाने पड़े। तुम्हें सूत पुत्र कहा गया, पर अर्जुन को भी अपनों के विरुद्ध युद्ध का कलंक सहना पड़ा। कर्ण ने कहा, पर मेरे साथ तो हर मोड़ पर अन्याय हुआ। कृष्ण मुस्कुराए, अन्याय और संघर्ष जीवन का हिस्सा है कर्ण। फर्क बस इतना है कि कोई संघर्ष को अपनी शक्ति बना लेता है और कोई उसे अपने दुख का कारण। कर्ण के हृदय में जैसे कुछ टूट कर फिर जुड़ने लगा। कृष्ण बोले, तुम्हें जो नहीं मिला उसी पर तुमने ध्यान दिया, पर जो मिला उसे क्यों भूल गए? तुम्हें दुर्योधन जैसा मित्र मिला, जिसने तुम्हें राजपाट दिया। तुम्हें दानवीर की ख्याति मिली, जिसे आज भी संसार याद करता है। तुम्हारी वीरता पर सूर्य भी गर्व करता है। कर्ण ने पहली बार स्वयं को उस दृष्टि से देखा, जिस दृष्टि से उसने कभी नहीं देखा था। कृष्ण ने अंतिम बात कही, कर्ण, जीवन में हर व्यक्ति अपने हिस्से का दुख लेकर आता है, पर महान वही बनता है जो दुख को कारण बनाकर अधर्म का साथ नहीं देता। तुम्हारी पीड़ा सच्ची है, पर निर्णय तुम्हारा है। ये सुनकर कर्ण की आंखें नम हो गईं। वो जानता था कि वो कौरवों के साथ खड़ा है, क्योंकि उसने मित्रता का धर्म निभाया, पर उसके भीतर एक द्वंद्व भी था, सत्य और कर्तव्य के बीच। कहते हैं उस दिन कर्ण ने समझ लिया था कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। हर इंसान को अपने भाग्य से शिकायत होती है। हर कोई सोचता है, मेरे साथ ही क्यों? पर शायद सच्चाई ये है कि हर किसी की कहानी अधूरी और संघर्षों से भरी होती है। अगर आप भी अपने जीवन से दुखी हैं, अगर आपको लगता है कि किस्मत ने आपके साथ न्याय नहीं किया, तो कर्ण और कृष्ण की ये बातचीत याद रखिए। दूसरों की खुशियों के पीछे छिपे संघर्ष हमें दिखाई नहीं देते, और हमारे दुख ही हमें मजबूत बनाने का अवसर देते हैं। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण है। कर्ण हमें सिखाता है कि सम्मान पाने के लिए संघर्ष जरूरी है, और कृष्ण सिखाते हैं कि दृष्टिकोण बदलते ही जीवन का अर्थ बदल जाता है। तो अगली बार जब आप अपने भाग्य को कोसें, खुद से पूछिए, क्या मैं अपने संघर्ष को शक्ति बना सकता हूं? ऐसी ही रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा YouTube चैनल है कृष्ण दृष्टि महाभारत, क्योंकि महाभारत की हर कथा में छिपा है एक ऐसा सत्य जो शायद आपने अभी तक नहीं जाना।